बार हम लोगों ने प्रेस वार्ता कार्यक्रम रखे हैं और आप सभी प्रिंट मीडिया के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से आज हरदा में जो SC/ST जो गरीब समाज के ऊपर लगातार शोषण अत्याचार होते जा रहे हैं, उस पर हम लोग बात रखने जा रहे हैं। जैसे कि पंकज भाई ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक कॉलेज में जिस प्रकार से जो घटना हुआ, वो घटना पर प्रशासन ने जो कार्रवाई की उससे वहाँ के स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से नेताओं को लगातार वहाँ के प्रिंसिपल के साथ 3 घंटे तक बदतमीजी और गाली गलौज कई सारी बातें की है, ऐसे लोगों को प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं। रही बात छिपावर्ड में भी हॉस्टल में जो घटना हुआ, उस पर भी वहाँ के अधीक्षक वहाँ के स्टूडेंट को भोजन सही से नहीं मिल रहा था। उसको देखकर उन्होंने 181 को शिकायत की थी। वहाँ के हॉस्टल प्रभारी ने इतना दबाव बनाया और उन बच्चों को हॉस्टल से भगाया। तो कहीं ना कहीं हमको प्रशासन से ये उम्मीद नहीं करता कि आदिवासी और SC/ST समाज जितने भी शोषण अत्याचार पर कोई कार्रवाई नहीं। तो आज हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं और आने वाली 8 तारीख को जो हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं शिक्षा को लेकर, जिस प्रकार से अभी जो घटना हुआ और लगातार क्षेत्र में शिक्षा का स्तर इतना कमज़ोर है, टीचर जितने भी है वो हरदा या टिमरनी रहते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में गांव तक उनको जाने में 1-2 बज जाता है। तो उस पर भी हम लोग आज जाने से बात करेंगे। और सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि 2 बड़ी घटना है। पहली घटना जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य सर, उनके साथ जो बदतमीजी की गई, जो घटना हुई, उस घटना के संबंध में हमारी मांग है आने वाली 8 तारीख को एक विशाल आंदोलन कर रहे हैं हम। तो उस आंदोलन में हम मांग ये रख रहे हैं कि भाई जितने भी लोग अंदर गए थे प्रचार कक्ष में, उन सभी पर FIR दर्ज हो और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और पुनः सर को जो है वो प्रचार बनाए। और दूसरी घटना जो है जो मेरे साथ हुई है, और ये जो घटना हुई है वो उसी दिन हुई है जिस दिन छिपावर्ड थाने में के संबंध में संबंधित क्षेत्र में जो बालिका है, मासूम बालिका, उसके साथ जो घटना हुई थी, उसी दिन की घटना है। तो उस दिन जब घटना मेरे साथ हुई तो मैंने SP साहब को फोन लगाया, थाना प्रभारी को फोन लगाया। तो उनका कहना ये था कि हम एक बड़े मामले में, हरदा में एक बड़ी घटना हुई, बड़ी शर्मसार घटना हुई है, तो अभी हम व्यस्त है। आपकी FIR हम जैसे ही मामला खत्म होता हम आपकी FIR को लिखेंगे, आपकी जो है अभी आवेदन आप दे दो। क्योंकि इसलिए मैं अभी रुका हुआ और इसीलिए मैंने अभी तक कोई विरोध नहीं किया। हालांकि मैं जानता हूँ हरदा के लिए बहुत बड़ी घटना है, बड़ी शर्मसार घटना है और वो आरोपी आज पकड़ा भी गए। तो जब वो मेरे साथ जो घटना हुई है, वो घटना सिर्फ ये थी कि वार्ड नंबर 34 में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। ये आप सभी को पता, हरदा के सभी साथियों को पता और वहाँ के वार्ड वासियों को भी पता है। और उस समस्या को लेकर मैंने लगभग 2 से 3 बार हरदा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक आंदोलन किया है, कई बार आंदोलन किया। वहाँ की महिलाएं मेरे साथ है, बच्चे बुजुर्ग जितने भी युवा है, वार्ड वासी मेरे साथ गए। उसी माजरे को लेकर जो एक BJP का एक व्यक्ति है, संतोष किरावर नामक, और उस व्यक्ति ने एक पोस्ट भाजपा को लेकर पोस्ट अपलोड की थी। और उसी पोस्ट में एक भीम आर्मी का साथी है, उसने कमेंट में सिर्फ इतना लिखा था, फेसबुक कमेंट में, कि भाई वार्ड नंबर 34 में पानी की बहुत ज्यादा समस्या, इसका निराकरण करना। सिर्फ यही बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। उसी बात को लेकर इतना बवाल हुआ कि वो लोग लगभग 8 लोग मेरे घर आ गए, मुझे धमकाया 11 बजे रात को। मेरे पास उसका वीडियो तक है, वो वीडियो SP साहब को भी दिखा दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। थाना प्रभारी मेरे ऊपर दबाव बनाते, मुझे लगभग 3 बार कोतवाली थाने बुलाया और मेरे ऊपर दबाव बनाया कि तुम जबरदस्ती यहाँ पर साइन करो, आवेदन लिखो और समझौता करो। ठाकुर साहब है वहाँ पर, उन्होंने मुझे आवेदन लिखाने के लिए जबरदस्ती फोर्स किया। उसके बाद से मैं दोबारा
थाने में नहीं गया, क्योंकि मुझे पता मेरी FIR लिखना है नहीं। और फिर SP साहब को एक आवेदन दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। हमारे साथी लोग मिलने गए तो SP साहब बोलते फेसबुक की लड़ाई में क्या FIR करें भाई, अगर कल को कोई बड़ी घटना हुई तो इसका जिम्मेदार हरदा SP होगा क्या। तो इस संबंध में आने वाली 8 तारीख को भी हम मांग करते हैं कि उन लोगों पर FIR दर्ज की जाए और एक विशाल आंदोलन का एक रूप बना दें। भाजपा के अंतर्गत के दायरों तले या क्या कह सकते हैं कि उसकी शांत फरामोशी के बीच पल रहा है, और वो यहाँ के जो SC ST के सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको दबाने का प्रयास करता है। पहले उन्होंने संगीता बिले मैडम जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की प्राचार्य है, उनके साथ कई बार बदतमीजियाँ की है, उनको परेशान किया है। महिला स्टाफ के साथ अधिकतर उलझा है और बेफालतू के मुद्दों पर उनसे बदसलूकी करता है, और फिर एक जो हद होती है वो हद को पार करते हुए ऐसा सलूक करता है जिससे व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने के लिए उतावला हो जाए। ऐसा ही ठीक प्राचार्य के साथ हुआ। लगभग 2.5 घंटे तक उनसे उकसाया गया, उन्हें परेशान किया गया, जिसके बाद उनका जो केबिन है उसका गेट लगा दिया, चैनल का गेट लगा दिया ताकि कोई छात्र ना आ सके, कोई और स्टाफ मदद के लिए ना आ सके, उनको बंद कर दिया गया। फिर उनसे बदसलूकी करते हुए गालियाँ भी दी और उसके साथ ही जाति से शब्द किया है। तो आदिवासी है, देख लेंगे हम तो तुम्हारी औकात मार में बाहर आके धमकाते हुए इस तरह की बात की। सर जब सामने में आए और फिर उस पर जो प्रतिक्रिया कलेक्टर महोदय की आई वो तो विस्मय करने वाली थी। कलेक्टर महोदय ने तुरंत उनको पद से हटा दिया, प्राचार्य पद से। तो एक तो तुरंत कार्रवाई जो है वो बड़ी अजीब लगी हमको कि बिना जांच के, बिना सर को सुने आपने ऐसी कार्रवाई कर दी सत्ता के दबाव में आकर। और जो छात्र वहाँ पर घुसे थे उनका जो सलूक था हमने भी देखा, हमने भी पढ़ाई की है, हम भी एक छात्र रहे हैं, तो हमने कभी टीचर के साथ इतनी बदसलूकी नहीं की कि उनके टेबल पर हाथ रखकर और इस तरीके से ही, मतलब जिस तरीके यानी कि आप लड़ाई करने गए, आप कोई बात करने नहीं गए, आप सिर्फ बवाल मचाने गए। और कोई भी व्यक्ति आत्मसम्मान जीने वाला कोई व्यक्ति हो वो उत्साह में आता है, जाहिर है अगर मैं आपके ऊपर हाथ उठाऊंगा कोई प्रति उत्तर में कुछ भी हिंसा कर सकता है। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मेन मुद्दा यही था, और इसमें हमारी जो मांग है वो ये है कि वहाँ पर महिला स्टाफ भी थी जिनके साथ बदसलूकी की गई, जिनके सामने गालियाँ दी गई। और गालियाँ देना हमें पता है कि महिलाओं के अंगों पर होती है, उनके अंगों को प्रतीक मानकर ही गाली दी जाती है, तो उनके मान सम्मान के साथ ठेस पहुँची है और उनके साथ छिड़कानी भी की है सीधे तौर पर। तो एक तो हम उनकी FIR की मांग करते, जितने भी लोग गए थे वहाँ पर सर के साथ बदसलूकी कर रहे। दूसरा कि जाति सूचक शब्द कहने वाले आशीष शर्मा पर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, ये हमारी 2 बड़ी मांग है। तीसरी मांग ये है कि सरकारी काम में बाधा डालने की जो धाराएं होती है उन पर अपराध पंजीबद्ध करके उनको सजा दी जाए, ताकि आने वाले आगामी समय में कोई भी ऐसी हरकत न करे जो शिक्षकों के सम्मान, आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करे। ये हमारा पहला मुद्दा है। और एक बात जाहिर है कि आप सभी बेहतर जानते हैं मुझसे कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर चुनाव की सारी गतिविधियाँ संचालित होती है। पूर्व में जितने भी चुनाव हुए वहाँ पर पुलिस स्टाफ आता है, पूरे आर्मी के लोग आते हैं, और वो जाहिर है कोई भी दुनिया का या फिर भारत का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पुलिस या आर्मी शराब नहीं पीता। ये जो चीज़ें हैं उस दौर की रही होंगी। सर कोई चौकीदार नहीं है जो ऐसे आरोप लगाते हुए उनके ऊपर आक्रामक रूप से हमला किया, और ये प्रयास दरअसल जातिवादी मानसिकता के साथ मुझे देखने को मिला, क्योंकि जो चीज़ें वो दिखा रहे थे, जिस तरीके से दिखा रहे थे, जो रोब दिखा रहे थे, वो एक घृणित और कुंठित मानसिकता का दिखाई दे रहा था। सत्ता का जो एक पावर उनको दिखाना था कि हम उस छात्र संगठन के लोग हैं जो इस देश पे अभी राज कर रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उनके तहत हम काम कर रहे हैं। और इसको दिखाते हुए उन्होंने तुरंत कार्रवाई जिस तरीके से करवाई और करवाने का जो श्रेय लिया है वो साफ जाहिर दिखाई दे रहा है कि प्रशासन ने दबाव में आकर बिना सर को सुने, बिना स्टाफ की बात सुने कार्रवाई कर दी। जबकि उनके जितने भी विद्यार्थी हैं, और हरदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं वो सिर्फ हरदा के नहीं
मध्य प्रदेश और बाहरी क्षेत्रों के भी आते हैं, जो सब सर का पक्ष ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि स्टूडेंट और सर के बीच कोई अलगाव नहीं है। और जबकि जिस पत्र में कलेक्टर ने जिस पत्र के द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग को जो पत्र लिखा था, और उस पत्र में जो लिखा है वो ये लिखा है कि बच्चों और शिक्षक के बीच में सामंजस्य नहीं है, जबकि ये बात सरासर झूठी है। क्योंकि अगर सामंजस्य नहीं होता तो जो बाद में न्यूज़ चैनल ने दिखाया, जिस तरीके से अनादि टीवी या जो भी साथियों ने, जो भी पत्रकारों ने उसको बखूबी ढंग से दिखाया है, उसमें उससे साफ जाहिर होता है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने सर को वापस बहाल करने के लिए। तो हमको भी ये लगता है कि जिस तरीके से रूलिंग पार्टी के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, वो भी इतना दबाव में अगर काम नहीं करना चाहिए जिस तरीके से आज कार्रवाई हमको देखने को मिली है। सर के ऊपर कार्रवाई, लेकिन जिनने बदसलूकी की उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के पक्ष में काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे भाजपा का कॉलेज में जाकर। तो ये पहला मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा मुझे लगता है महन भाई अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि इनके साथ जो चीज़ें हुई है 19 तारीख की बात है। भीम आर्मी कार्यालय में भाजपा की सदस्यता लिए हुए लोग, भाजपा के कुछ नामी लोग 11 बजे रात को कार्यालय आकर उनको धमकी देते हैं कि नीचे उतरो, तुमको बताते हैं, और गंदी गंदी गालियाँ देते, जबकि उस समय रात्रि का समय था और शायद उनके घर में उनकी पत्नी और बच्चे, वो सिर्फ इतने ही सदस्य रहते हैं, और उनके साथ गाली गलौज की गई। जब हम इन्होंने इनको रोकने की भी कोशिश की कि भैया गाली मत करो, सुबह बात करते हैं, गाली गलौज मत करो, लेकिन उन्होंने सिर्फ गालियाँ दे देकर उनको परेशान किया और मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद जब हम FIR करवाने गए तो थाना प्रशासन जो है, पहले तो एक आवेदन दे दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, फिर दोबारा दिया तो भी कोई कार्रवाई नहीं, तीसरी बार हमको बुलाते हैं कि समझौता करो। किस बात का समझौता करें? मतलब हमको कहते हैं कि समझौता करो, आपसी समझौता कर लो। मतलब जाहिर है कि प्रशासन जो है वो अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। और कई सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें पता चलता है कि पुलिस थाने खुद इन्वॉल्व है। तो ये जो घटनाएं हैं वो लगातार पिछले कुछ समय से या फिर 10-15 साल में अगर देखें तो हरदा एक बहुत अच्छी जगह मानी जाती थी और आज भी खैर मानी जाती है। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है भय और तनाव का और लोगों के लिए असुरक्षित महसूस कराने वाले सभी मासूम बच्ची के साथ जो घटना हुई और तमाम जो घटनाएं जो हो रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन जो ढील बरत रहा है उससे बहुत नुकसान हो सकता है समाज को और हरदा की जनता को। तो इस पर भी कार्रवाई की जाए और वो समझौते के चक्कर में अभी तक FIR नहीं हो पाई। आज तकरीबन अगर 23 तारीख की बात है और 23 तारीख से आज तक कोई FIR नहीं हुई, तो एक ये गंभीर मामला है हमारे लिए। तो कि कोई भी हमारे कार्यालय में आकर गाली गलौज कर जाएगा, कोई भी हमको धमका जाएगा, कल को लोगों को बोलने का मौका मिलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी भी आत्मसम्मान और रेपुटेशन की बात है। हम चाहते हैं कि FIR हो, लेकिन प्रशासन अभी भी आँख मूंदे बैठा है। आज रानी दुर्गावती के जन्म अवसर पर हम लोगों ने प्रेस वार्ता बीमारी जैस में मिलकर रखा और कुछ गंभीर घटनाओं को लेकर रखे। जिस प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ जो घटना हुआ बहुत गंभीर है और प्रशासन ने जिस प्रकार से बगैर सोचे समझे प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई की वो ठीक नहीं है। हम आने वाली 8 तारीख को विशाल जैस भीम आर्मी मिलकर विशाल आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन। ठीक है, क्या कुछ आंदोलन करेंगे आप लोग? जी, 8 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन रखा है और उसका कारण यहाँ का प्रशासन है, क्योंकि कई बार आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। बीती 23 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा के प्राचार्य CS चौहान सर के साथ AVP के छात्रों ने गुंडागर्दी करते हुए उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें गंदी गालियाँ दी और साथ ही उनको जाति सूचक गाली देते हुए महिला स्टाफ के सामने गालियाँ दी। उनके चैनल गेट को भी बंद कर दिया गया,
जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया है वो एक छात्र का बर्ताव नहीं हो सकता। उसके विरोध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और हम चाहते हैं अगर उन्हें जातिसूचक गालियाँ दी है तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो। आशीष शर्मा और उसके जितने भी साथी वहाँ गए थे, प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में भी उन्हें कार्रवाई की जाए और पुलिस उनको जेल भेजे। दूसरा मामला है कि 11 बजे 23 तारीख को हाँ विगत दिनों पूर्व महेंद्र काशी मेहरा जो कि भीम आर्मी के संभागीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भाजपा के कुछ गुंडों के द्वारा हमला किया गया था। उनसे जान से मारने की धमकी दी गई। उनके रात के 11 बजे करीब उनके साथ गाली गलौज की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। जब ये मामला दरअसल पानी की समस्या को लेकर था, किसी ने फेसबुक पर कमेंट किया जिसको लेकर मामला गरमाया और महेंद्र काशी पर हमला किया गया था। तो हम जब FIR करने गए लेकिन उस पर भी FIR नहीं की गई। तो इन ऐसी घटनाएं जो अपराध को बढ़ाती हैं और उन घटनाओं के संबंध में प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मजबूर होकर हमें आंदोलन धरना प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ना। और 8 तारीख को हमारा महाआंदोलन है और हम लोग प्रशासन से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में होंगे और SP कार्यालय का घेराव करेंगे। इस आंदोलन में जयेश, भीम आर्मी और तमाम जो SC/ST के सामाजिक संगठन हैं वो इस आंदोलन में शामिल हैं। मैं महेंद्र काशी मेहरा भीम आर्मी के संभागीय अध्यक्ष हूँ। और विगत दिनों पूर्व जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य सर के साथ जो घटना हुई है, ABVP के छात्रों ने उनका अपमान किया, उनकी जाति का प्रयोग किया, ये बहुत ही गलत है। और हम चाहते हैं भीम आर्मी जो तमाम संगठन के माध्यम से 8 अक्टूबर 2024 को एक विशाल आंदोलन कर रहे हैं ताकि उन तमाम लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो। साथ ही दूसरी घटना मेरे साथ हुई है, जिस दिन छिपावड़ थाने संबंधित एक घटना हुई थी, एक मासूम बालिका के साथ जो घटना घटित हुई थी, उसी रात की घटना मेरे साथ हुई है। वार्ड नंबर 34 में पानी की बहुत ज्यादा समस्या होने के कारण मैंने लगभग 3 से 4 बार हल्दा कलेक्ट्रेट कार्यालय में घेराव किया और उसी संबंध में BJP के गुंडे मेरे घर आकर 11 बजे रात को मुझे धमकाया, डराया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन थाना प्रभारी द्वारा, SP साहब द्वारा मेरी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग इनसे समझौता करें। और वैसे ही हरदा में लगातार दलित आदिवासी के ऊपर जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वैसे आज पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल पंप में जो एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई, पैसे को लेकर ऑनलाइन फोन पे वगैरह उसको लेकर जो है कि दलित युवक को बहरे से पीटा, तो ये बहुत ही गलत है और यहाँ की पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। और 8 तारीख को जो है अगर FIR नहीं होती है तो SP कार्यालय का घेराव करेंगे। जब तक FIR नहीं होती दोनों घटना में हम लोग वहाँ से आने वाले नहीं है। बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस बना हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संबंध में रखी गई, क्या और सभी को नमस्कार। विगत दिनों पूर्व पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रचार की केबिन में जाकर ABVP के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की और जिसके बाद भी अभी तक उन गुंडों के ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई। हमारी मांगे शासन प्रशासन से कि प्रशासनिक कार्यों में बाधा एवं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी विगत दिनों पर हरदा में पेशाब कांड हुआ, जिसके बाद आज पेट्रोल पंप में दलित युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पूर्व में फिर भाजपा के जो कुछ गुंडे थे उन्हें महेंद्र काशी जी भीम आर्मी के संभागीय थे जो उनसे उसके घर जाकर जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन मेरे भी पुलिस अधीक्षक से 4 से 5 बार फोन पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि हरदा जिले बड़ी घटना हुई है, इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, जिसके बाद भी आज दिनांक को FIR दर्ज नहीं की गई है। और मेरे जिला पुलिस अधीक्षक से निवेदन है कि 8 तारीख को हम लोग SP कार्यालय का घेराव करेंगे। यदि तीनों मामलों में यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो वहाँ से हम नहीं उठेंगे। आगे की रणनीति ये है कि हम SP कार्यालय का घेराव करेंगे, जल्दी इसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे इसमें जय भीम आर्मी बंटवारा एवं समस्त जाति जनजाति के सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हमारे भी शामिल होंगे। आज एक और घटना हुई एक दलित युवक पे, क्या कहेंगे उसको? आज भी रात को राठी पेट्रोल पंप दलित युवक के साथ कुछ सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद मैंने सुबह ही मीडिया के माध्यम से जिला पुलिस प्रशासन को अवगत करा। जिसके बाद उससे अभी एजेंट थाने में उसको SC/ST का मुकदमा दर्ज किया और हमारी मांग है शासन प्रशासन जल्द से जल्द हम दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करें। इस प्रकार की जो आदिवासी दलित समुदाय पे जो है घटनाक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? अभी लगातार मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ ली है, लगातार SC/ST के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे जमीन के मामले हो चाहे सामाजिक मामले हो। लगातार अन्य अत्याचार, शिक्षा व्यवस्था पूरी दुरुस्त हो गई। जहाँ स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वहाँ पर स्कूल नहीं है। ऐसी व्यवस्था, शिक्षा की जो व्यवस्था है वह हरदा जिले में बहुत ही बदहाल है। और हमारी मांग है कि जो वनांचल क्षेत्र है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे हमारे सामाजिक जो बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके।
लगातार जो है आप मुद्दे उठाते रहते हैं और कहीं नहीं जो है तो सेटअप करने का काम करते हैं। इसकी जांच करवाएं। नहीं तो